वही सर ऐसे, और बीच बीच में एग्जाम्स भी कंडक्ट कराते थे ना सर सीबीटी लैब में। सीबीटी लैब में होता था, वेरी गुड। तो वो सब दिया, और फास्ट ट्रैक तो बहुत हेल्पफुल हुआ था सर। रिवीजन जो हुआ था, फास्ट ट्रैक रिवीजन। हाँ जी जी सर। Hello guys, and today I have the opportunity to present to you guys one of the toppers of Northside 8.0, and he's Sachin, and he's got an awesome rank of 96. And Sachin, many congratulations. First of all, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। तो सचिन, पहली बात बताइए, जो रैंक 96 आप लेके आए, लग रहा था आपको, आपको क्या रैंक आ गया? लगता नहीं इंसान को अंदर से कि भाई इतना मेरा रैंक आ सकता है, ये इतना आएगा? तो लग एक्सपेक्ट रहा था सर मेरे को 100 या 200 के अंदर आएगा, ऐसा बोल लग रहा था सर वेरी मेरे गुड। को। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस गाइस, यू नीड टू कीप ऑलवेज कीप इन माइंड। कॉन्फिडेंट होना अपने कैलिबर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंक जब देखे, कहाँ पर थे? घर में थे, बाहर थे, कहाँ थे? घर में नहीं सर, कजिन के पास था सर, मेरे पर पता रिलेटिव्स चला? के घर में था तभी मैं। वही सर, अच्छा। रिलेटिव्स के घर में था मैं तभी। फोन में हाँ। चार्ज भी नहीं था सर, मेरा फोन स्विच था, तो मेरा एक अच्छा। फ्रेंड ने मैं को कॉल करके बताई थी सर ऐसे। अच्छा, तो क्या रिएक्शन क्या था? घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों को भी तो बताया तभी होगा आप। रात भी हो गई थी सर, 10 तक ऐसा कुछ हुआ, तो घर में कॉल किया। देख, 2 3 बार उठाया नहीं सर पापा ने, फिर चौथी बार भाई को किया, तो फिर पापा से बात किया, तभी खुश थे सर सभी घर में। बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, ये चलती रहेंगी बातें। जी जी। नॉर्थ का प्रिपरेशन के लिए आपका प्राइमरी सोर्स क्या था? कहाँ से आपने तैयारी करी थी? यही एनएनएल है सर, नर्सिंग नेशनल, बस दूसरा कुछ नहीं। एनएनएल में तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका प्लान सी भी है, ऑफलाइन बैच भी है, तो आपने कौन सा ज्वाइन किया था? पहले स्टार्टिंग में प्लान से लिया था सर, उससे 1 महीना या ऐसे ही पढ़ा था सर। मेरे को ना हम्म। ऐसा ऑनलाइन में पढ़ने का वो आदत नहीं है सर, पहले बचपन से पढ़ा ही नहीं ज़्यादा। हाँ, तो ऐसा था कि कोई टीचर बैठ के पढ़ाए तो ध्यान रहे ऐसा। समझ गया। तो तभी तो पढ़ा नहीं सर, फिर ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया था सर ऐसे। बाद में आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया, तो ऑफलाइन ज्वाइन जी किया नोएडा में जो सेंटर है उसमें ज्वाइन किया आपने। तो ऑफलाइन जो जी अब आपने जी कोचिंग सर। लिया ऑफलाइन का, नर्सिंग नेस्ट का, ऑफलाइन कोचिंग में आपको सबसे खास क्या लगा? मतलब जो पूरा प्रोसेस प्रोसेस है उस कोचिंग में, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी जिसकी वजह से आपको ये रैंक मिला? सर उधर ना एक चीज, कोई चीज़ की ऐसी कमी नहीं लगी सर मेरे को, एनवायरमेंट से पकड़ के उनका प्लान, जैसा भी प्लान अकॉर्डिंग चलता था, सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखते थे। और हम्म। फैकल्टीज भी इतने अच्छे थे कि हर एक फैकल्टी उनके फील्ड में तो ऐसे मास्टर जैसे है सर। उनको पता है कि कितना बच्चों को कितना पढ़ाना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्या आएगा क्वेश्चन। ऐसा बहुत अच्छा लगा सर मेरे को तो एनएनएल पूरा इंडिया में ही। ऐसा पहले ही ज्वाइन करता था सर, लेकिन एनएनएल जैसा मिला नहीं था सर मेरे को, इसलिए अभी समझ रहा हूँ। ऑफलाइन तो उधर ही डायरेक्ट आ गया था सर मैं। वेरी गुड। सो बच्चों देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं है ऑनलाइन में, बिकॉज ऑनलाइन में अटेंशन बनाए रखना, स्क्रीन में देखते रहना, जी हर जी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये कि हम अलग अलग किस्म के इंसान हैं। हाँ, किस, वही वही सर। किसी को कोई मीडियम पसंद आता है, किसी को कोई मीडियम पसंद आता है, तो इसमें कोई सही गलत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो लगभग ये आप अटेम्प्ट कौन सा था? पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आप कुछ अटेम्प्ट दे चुके सर हैं? पहले मैं जब कॉलेज खत्म हुआ था ना सर, तभी मेरे को ये सब पता नहीं था सर कि एम्स ऐसा एग्जाम कराएगा। पहले एक ही अच्छा। पता था कि एक पता था, फिर अब्रॉड का एक पता था सर। अच्छा। सीएचओ अच्छा। में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था सर मेरा तो। ऐसा 1 2 साल करके आउट ऑफ जाने का प्लान था सर, तभी मुंबई में अच्छा। जॉब कर। फिर बाद में ऐसे ऐसे जॉब करते करते पता चला कि ऐसा भी एक एग्जाम होता है। नॉर्थ साइड उतना एग्जाम। हाँ। तो फिर तो जॉब छोड़ के प्लान से लिया था सर तभी मैं। हाँ फिर हाँ। 1 2 महीना पढ़ा सर, फिर बाद में पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर वही मौज मस्ती दोस्तों, वो ये सब हुआ। फिर तो से। जी समझ सर। गया, वो होता है स्टूडेंट लाइफ में, सब कुछ चलता है जीवन में, सब कुछ करना जरूरी है, राइट? um, तो कितना महीने आपने लगाए, मतलब सीरियसली जब आपने ऑफलाइन ज्वाइन करा, कितना ये हाँ जो। सर, अभी पहले ना स्टार्टिंग में से सर, जो क्लासेस चलती थी, क्लास में तो अच्छे से सुनता था सर, क्लासेस में कभी हम्म। एक भी क्लास मिस नहीं किया ऐसा। फिर हम्म। हॉस्टल में जाके कभी कभी पढ़ लेता था सर, 1 2 घंटा ऐसा पढ़ लिया। फिर हाँ। अगले दिन चैट रहता था कैसे भी, डेली हम्म। मॉर्निंग चैट, उसमें देता था सर, उसमें जो रॉन्ग हुए क्वेश्चन वो एक बार टॉपिक देख लेता था। फिर तो ऐसे ऐसे। ये बताइए बताइए। वही सर ऐसे, और बीच बीच में एग्जाम्स भी कंडक्ट कराते थे ना सर सीबीटी लैब में।
सीबीटी लैब में होता था, वेरी गुड। तो वो सब दिया, और फास्ट ट्रैक तो बहुत हेल्पफुल हुआ था सर। रिवीजन जो हुआ था, फास्ट ट्रैक रिवीजन। हाँ जी जी सर। अच्छा, तो जब आपके पास, आपने क्लास कर ली, आपके पास नोट्स आ गए, रोज आपको फॉलो अप टेस्ट दिया जाता था, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट दिया जाता था, तो ये सारे आपने मतलब टाइम टू जी टाइम ऑनेस्टली सारे अटेंड करते थे आप, जितने भी सारे, टेस्ट थे अभी एकेडमी में फाइनल तो प्लेटफॉर्म पे? एकेडमी भी होते थे ना सर, सीबीटी में वो तो सब दिया हूँ सर, एक भी मिस नहीं किया ऐसा। वेरी गुड, वो वेरी गुड, बाकी के तभी तो आपका रैंक में खुला था। ठीक है, अब जी जी जितना सर। जितना हो जाए उतना उतना बेहतर है कि नहीं? ऑलराइट, जी तो जब आप टेस्ट देते थे, और टेस्ट में कई बार होता है ना कि अपने नंबर उतने अच्छे नहीं आते जितना हमको लगता है कि आना चाहिए, जी जी सर। तो कभी नहीं आपको लगा कि यार कि मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, क्यों टाइम नहीं वेस्ट? सर, पहले से तो आते थे सर नंबर ऐसा, पहले स्टार्टिंग से अच्छा, ही 10 में सर। अच्छा, स्टार्टिंग से नंबर अच्छे आते थे, हाँ तो जी सर, एक वेरी बार गुड, तो तो आप सर खुद कम भी खुद आते खुश थे। किस्मत। अच्छा, तो मतलब एग्जाम को लेकर के कभी कभी आपके मन में ख्याल आते थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे कि यार नहीं होगा तो क्या करेंगे, या कुछ नहीं ऐसे ऐसा तो आते थे, ऐसा ज्यादा तो नहीं आते थे सर, मेरे को तो कॉन्फिडेंट था कि पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, ऐसा तो था ही सर, पहले तो पढ़ता वेरी नहीं था। वेरी गुड गाइस, बच्चों, जितने भी बच्चे आप लोग सुन रहे हो ना इनको, सचिन को, ये जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन कहते हैं अंग्रेजी में, मैनिफेस्टेशन का हाँ, मतलब। एकेडमी में आए थे ही ऐसा प्लान किया था सर कि रैंक लाऊंगा अच्छे से, इंटरव्यू दूं, और तभी आरंभ हुआ था ना, तर तभी उधर ही बैठा था सर मैं। तो अच्छा, सोचा मैं भी इधर आके ऐसा इनके जैसा लूंगा और वो सब, तभी इसको मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि जब आप अपने लिए गोल आप रख लेते हो कि भाई मुझे यहाँ पहुंचना है, तो फिर अब कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी रास्ते से आप वहां पर पहुंच जाते हो, राइट? सचिन ने भी मेहनत करा है, और बेसिकली नर्सिंग नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में बेसिकली इतना स्पून फीडिंग कोई भी किसी कोचिंग में नहीं करता। मैं तो मेडिकल में भी पढ़ाता हूँ, नर्सिंग में भी पढ़ाता हूँ, इतना स्पून फीडिंग मैंने कभी कहीं नहीं देखा जितना नर्सिंग नेक्स्ट में कराते हैं। वही और वही सर। के बाद भी अगर आप ना पढ़ो तो फिर कमी आप में है कि नहीं? हाँ अच्छा, तो सचिन, इनके अलावा तो अब आपका मकसद क्या है? नॉर्सेट से ज्वाइन करना है, या अभी भी बाहर जाने के सपने हैं आपके, कहीं नहीं जाना? नहीं, इधर इंडिया अपना देश छोड़ के क्यों जाना है सर अरे, उधर। हाँ, ओके, सारे सहारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नहीं? जी जी सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो पढ़ाई लिखाई हम करते हैं जीवन में, इसके अलावा कुछ शौक हैं आपके, और कुछ क्या पसंद, क्या है आपको जी जीवन में सर, करना? ये तो अभी तो सिर्फ जॉब लगी है सर, वो तो बाकी की तो लाइफ ऐसे ही चलती अच्छा, रहेगी, लाइफ अरे में अभी तो इम्प्रूवमेंट खुद में। एकदम से बड़े थोड़ी हो गए। बचपन से कुछ पसंद होगा आपको, नहीं म्यूजिक सर, पसंद होगा, पसंद होगा स्पोर्ट्स पसंद होगा, कुछ पसंद है लाइफ में? ऐसा मेरे को ना ट्रैवलिंग पसंद है सर, ट्रैवलिंग ये सब, फोटोग्राफी वगैरह। अच्छा, ट्रैवलिंग पसंद है, वेरी गुड। तो सबके अपने अपने पैशन होते हैं, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, ये भी बहुत अच्छा पैशन है। कोई ना कोई पैशन लाइफ में होना जरूरी है बच्चों। पढ़ाई लिखाई करना है, शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, घर बनाना है, ये सब रूटीन चीजें हैं, इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होना चाहिए। तो सचिन, जी अभी ना बहुत सारे आपके जूनियर्स आपको देख रहे होंगे, आ, जो कि मतलब अभी कोशिश करेंगे कि भाई मैं नॉर्सेट दूं या नहीं दूं। तो इनमें से मैं आपको दो हिस्सों में बच्चों को डिवाइड कर देता हूँ। एक वो बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार शायद मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं देता, कोशिश ही नहीं करता मैं। तो उन बच्चों जी के लिए जी आपका क्या मैसेज होगा जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है कि भाई शायद मैं बना ही नहीं हूँ नॉर्सेट के लिए? उनको क्या नहीं सर, कहना? अभी किसी किसी कोई भी एक चीज है ना सर, उसमें तब तक पता नहीं चलेगा कि उसमें उस तक उधर तक जाने तक पता नहीं चलेगा सर। सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, एक बार जाके देखे ना तभी पता चलेगा वो ऐसा है ये। एक बार दिए ना सर, वो हम्म, हो गया तो अच्छा, नहीं तो नहीं हुआ तो सीख मिलेगी सर कि कैसे आते क्वेश्चंस, क्या है पैटर्न। वेरी ट्राई। गुड। तो जब भी हम कुछ ना कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सीट मिलती है या सीख मिलती है, कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। जी इंसान जी खाली सर। हाथ कभी वापस नहीं आता, कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। और एक, अच्छा, ये दिन में लगभग कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते होंगे जब तैयारी चल रही थी? पहले क्वेश्चंस तो डेली, तो पहले क्लासेस जो क्लासेस लेता था क्लास, सर डेली। हाँ, फिर हाँ, रूम जाने के बाद एक दो घंटे पढ़ लेता था। फिर क्या जब पूरे सब्जेक्ट्स हो गए होने के बाद सीबीटी में ही दिया सर, जितने भी इनके सीईटी वन वेरी वो गुड, सब। एक सचिन ने ना अच्छा पॉइंट बोला है। क्लास खत्म करके घर जाने के बाद खाना खा के उल्टा पड़ के सो जाना, ये सही नहीं होता। जाके कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ना जरूरी है उस दिन जो टीचर ने पढ़ाया है, अदरवाइज
सब कुछ पीछे ना वाइप आउट होता चला जाता। जी जी सर। अच्छा सचिन, रिवीजन के लिए कितने दिन मिले थे आपको? भाई एक रिवीजन भी करना होता है ना अपना, एक दो रिवीजन करना होता है, तो आपने आपने कितने रिवीजन करे थे वैसे? और ये एक दो बार किया होगा सर बस। दो ऐसे बार और मोबाइल में ही सोने के ना सर, ऐसा वो रैपिड रिवीजन रहता ना सर यूट्यूब पे, हाँ। एक सब्जेक्ट का 4-5 घंटे, तो सोने के टाइम पे ऐसे ईयरफोन्स लगा के ऐसे ही सुनते सुनते सो जाता, वही रिवीजन हुआ है सर मेरे को ज्यादातर। और हाँ। एग्जाम के टाइम अच्छे से किया हूँ सर एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो सचिन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक बार और पूरे पूरे नर्सिंग नेक्स्ट परिवार की तरफ से आपने हम सबको प्राउड फील कराया है। और मैं तो खास करके यहाँ थैंक से ढाई ढाई घंटा जाता था, 2.5 घंटा आता था, 5 घंटा मेरे को जाने आने में लगता, बिकॉज मैं गुड़गांव रहता हूँ, नोएडा। जी जी सर। तो 5 घंटे, तो 5 घंटे क्लास लेता था, 5 घंटे जाने आने में लगता था। तो वो जो दुख दर्द है ना, सब दूर हो जाता है जब आपके जैसे बच्चे आके कहते हैं कि सर मेरा हो गया, मेरा रैंक आ गया लाइफ में, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम शिक्षकों के लिए, हर कोई पैसा कमाता है, पर पैसा कमाने के अलावा आप लोग हमारे असली धन हो, जिनसे खुशी मिलती है कि भाई चलो हमारी वजह से हमने किसी के जीवन में कुछ तो हमने योगदान दिया, कुछ हमने कंट्रीब्यूट किया। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और आपके माता पिता को भी, रिश्तेदारों को भी, सबको भी। और मेरा पूरे नर्सिंग परिवार का ये आशीर्वाद है कि अब जीवन में और आगे बढ़े और आगे बढ़े सचिन। थैंक यू सो मच, सब आपकी वजह से ही हुआ है सर, जितने भी फैकल्टीज है, एनएलएल टीम, सब आपकी एफर्ट से ही सब इतना सब हुआ है सर। टेक केयर सचिन, टेक केयर। बिग थैंक यू टू ऑल एनएलएल टीम।